नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चंदन यादव और सपना यादव के द्वारा कार्यक्रम किया गया। गोलमुड़ी की महिला और मकबूल हुसैन ने आरसी अधीक्षक को ज्ञापन दिया। मानगो बस स्टैंड होटल क्रिस्टल में एक व्यक्ति का शव मिला। जुगसलाई घोड़ा चौक में एक्सीडेंट का मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया। अवैध तरीके से रखे गोदाम में बड़े पैमाने पर सरकारी चावल और गेहूं कालाबाजारी का भंडार। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के हावड़ा ब्रिज के समीप एक गोदाम और वहीं दूसरी ओर मुंसा सिंह बागान केरला समाजन के सामने अवैध तरीके से रखे हजारों बोरा सरकारी चावल और गेहूं कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ। क्या कहना चाहेंगे आज पिछले बहुत दिनों से हम लोग को राशनिंग का कालाबाजारी का रिपोर्ट मिल रहा था, जिससे सरकार की बहुत किरकिरी हो रही थी। विपक्ष पार्टियां रोज रोज आरोप लगा रहा था। हम लोग एक सप्ताह से इस कार्य में लगे थे और कल रात में हम लोग को सूचना मिला कि बहुत बड़े स्तर पे कालाबाजारी करके यहाँ पर गेहूं चावल चीनी रखा गया है। कल से हम अपने लोगों को लगाएं और बड़ी आरसी अधीक्षक से हम लोग कॉन्टैक्ट में थे। उनके बाद हम लोगों ने गोदाम को चिन्हित करवाया। रात में बड़ी आरसी अधीक्षक ने यहाँ पर फोर्स डिप्यूट कर दिया। राज्य मजिस्ट्रेट साहब आके खोले। एक गोदाम में यहाँ 1400 से 1500 बोरा चीनी, गेहूँ और चावल मिला। सिलाई करने का मशीन और टैग कम से कम 10,000 बोरा का टैग मिला। इसका मतलब मालूम चल रहा है कि बरसों से काम चल रहा था। और मात्र यहाँ एमओ ऑफिस आधा किलोमीटर की दूरी में है, थाना 200 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बावजूद इतना बड़ा जो घटना होता है, इसमें यहाँ के बहुत सफ़ेद पोश शामिल है। हम लोग चाहते हैं दोषी के साथ साथ उस सफ़ेद पोशों को भी बेनकाब किया जाए जो इस घोटाले में शामिल है, और उससे प्रशासन से मांग करें कि उचित कार्रवाई करें। तो हम लोग अभी कुछ ही दिनों में जाके CM साहब से पूरा यहाँ के रिपोर्ट देंगे। वहाँ पर कितना पकड़ाया? वहाँ कम सती था और यहाँ पर काम चल रहा था। और अभी देख लीजिए हजारों हजार की संख्या में टैग यहाँ पड़ा हुआ है। बस्ती वास्ती बोल रहे हैं सालों से यहाँ काम में चल रहा था, मगर इन लोगों को नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। कौन लोग दोषी इसमें हो सकते हैं? अब यहाँ के जो मार्केटिंग अफसर होंगे, जो MO होंगे, हम लोग चाह रहे हैं उस पर उचित कार्रवाई हो। मात्रा में अनाज की कालाबाजारी हो रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये दुखद घटना है और बहुत बड़ा ही रैकेट का है। उस रैकेट का हम लोग पता कर रहे हैं और पूरी तरह से हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात है कि बीच में इंफॉर्मेशन का जो कमी रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया था। आज लोगों ने यहाँ के जो नौजवान जितने लोग हैं, इनकी मदद से हम लोगों को काफ़ी मदद मिली है और इसकी मदद के लिए सराहना भी हम लोग करते हैं, ताकि लोगों ने इस तरह की सूचना दे करके गरीबों के साथ जो गरीबों का अनाज है, वो अनाज के साथ जो इस तरह से लोग धोखाधड़ी करते हैं, तो ये बहुत ही दुखद है। और हम लोग इसके ऊपर जितने भी कार्रवाई संवेदनशील कार्रवाई करेंगे और इसके तह तक जाएंगे। जो भी लोग इसमें शामिल हैं, सभी लोगों को हम लोग पर्दाफाश करेंगे। क्या नाम है सर जिसके यहाँ से यह रेड हुआ है अभी तक? अभी तो ये लोग कह रहे हैं कि एक नाम इन लोगों ने दिया है इसे, तो अभी हम नाम इसका सर्च किए हैं, लेकिन लोग कहा है कि कोई संजय मुहानी का नाम आ रहा है, लेकिन अभी पूरी डिटेल इसको लेने के बाद है ना। लेकिन सर गोदाम किसका है? गोदाम उसी के बारे में कह रहे हैं। लेकिन सर ये कितना मैंने माल पर जब्त पकड़ाया है सर? अभी हम लोग जो गिने इसमें है ना, इसमें 6.5 बोरी चीनी है, चावल सरकारी टैक्स सहित है 700 बोरी है, और गेहूँ 90 जो बिना मार्का लगा हुआ है उधर 90 बोरी है, और 100 बोरी जो पलटा हुआ है और 50 kg का है। और इसमें एक मशीन है इसमें, और खाली बोरी है 245 जूट का, और ये 50 kg वाली बोरी है। अच्छा, टोटल लगभग कितना होगा सर? ये टोटल लगभग सब मिला जुला करके सबको अगर मिलाएंगे तो 1000 बोरी इसका होगा। तो कितनी जगह सर रेट पड़ा है इस तरह? अभी 2 जगह पड़ा है, गोलमुड़ी में हावड़ा ब्रिज के सामने पड़ा है। अच्छा, अभी और कहीं पड़ने वाला है और क्या? अभी कुछ लोग बताने वाले हैं, तो अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है और दे देते तो उसको हम लोग। सर इतना दिन से ये चल रहा था रैकेट, और क्या प्रशासन को नहीं पता था सर इस तरह के? प्रशासन को पता था तो ऐसे काम करने देता। प्रशासन का जरूर पता नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ है। क्योंकि बहुत बड़ी क्षेत्र है, करीब 30 लाख की आबादी वाले क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, है ना। क्योंकि जब तक देखिए जनता दूसरे तीसरे कोरोना के काम में व्यस्त है और इस तरह से धंधे ये लोग कर रहे हैं, ठीक ना। जब तक सबका सहयोग नहीं होता तब तक पता नहीं चल पाता है। स्टाफ का भी शॉर्टेज रहता है और पता रहता तो पहले ही कार्रवाई हो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को जानकारी रहेगा छोड़ देगा, ऐसा नहीं हो सकता। कार्रवाई चल रही है। हाँ। जमशेदपुर साक्षी रिफ्यूजी मार्केट में परमेश्वरी स्टोर में जिला प्रशासन ने किया छापेमारी। बड़े पैमाने पर
अवैध तरीके से रखे गोदाम से सरकारी चावल और गेहूं को किया गया जब्त। सरकारी बोरा से प्राइवेट बोरा यहाँ से उसमें प्लास्टिक ये देखो ये सब है, इसको एक बोरा में डलवा दीजिए, इसको एक बोरा में डलवाइए, ये कंडीशन में रहेगा। लगातार इस तरह का अभियान चला छापेमारी का। देखिए आज हम लोगों ने 3 जगह छापामारी किया है और तीनों जगह छापामारी करके लगभग है ना करीब 2000 बैग चावल का पकड़े हैं और उसके अलावा जो प्लास्टिक बैग के साथ अलग से भी हम लोग जो रिपैकिंग किए हैं करीब 500 बैग रिपैकिंग का हम लोग पकड़े हैं। उसके अलावा इसमें एक जगह 1 मशीन, एक जगह 2, एक जगह 1, टोटल 4 मशीन हम लोगों ने इसे जब्त किया है और इसी तरह से बे मशीन भी रखा है और खाली बैग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 1900 के आसपास उनके जो मेन दुकान है लाइसेंस की दुकान जहाँ पे उनका है संजय मोहनानी की दुकान के सामने 1900 खाली प्लास्टिक का बैग पाए गए हैं। उसी तरह से सभी जगह करीब आपको 4500 बैग आपका वहाँ पे है, गोलमुरी वाला जो हावड़ा ब्रिज के सामने है। उसी तरह से करीब 250 बैग इस पे है, तो ये जो केरला समाजन स्कूल के पीछे बैक साइड पे है। इसी तरह से खाली बैग रखे गए, ये साथी दिमाग से कर रहे हैं और इसमें डोर स्टेप डिलीवरी और इस सबका है ना एक डीलर के भाई हमें मिल करने का ऐसा प्रतीत होता है, तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक ना। तो सर अब तक क्या जिले के अब तक झारखंड में सबसे बड़ी छापेमारी है क्या? ये तो नहीं बोल पाएगा, लेकिन हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक तंत्र के माध्यम से और लोगों के यहाँ के जो सम्मानित लोगों के माध्यम से जिनको जो विधि व्यवस्था मेंटेन करने में सहयोग करने के लिए यहाँ के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और इन लोगों की है ना सूचना से हम लोग को एक अच्छा कामयाबी मिला। इनका काफ़ी सहयोग रहा और हमेशा जितने भी लोग हैं नौजवान लोग जो कि करप्शन को रोकना चाहते हैं उनका काफ़ी योगदान रहा है और ये हमें सहयोग के किसी तरह से कोई कहीं भी कोई बकझक नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर इसमें हम लोगों ने कई धाराओं पे केस करेंगे। एक तो ये फर्जी काम कर 467, 468, 471, फिर 409, फिर आपको 780 का केस बनता है। इसमें इन धाराओं के अधीन केस किया जाएगा और करके इनको जितना सजा होगा हम लोग दिलवाने का कोशिश करेंगे। और इसमें चूँकि अभी मजिस्ट्रेट हम लोग केस करवाएंगे ताकि आगे पीछे कुछ नहीं हो सके। सरकारी बोरा से प्राइवेट बोरा यहाँ से उसमें प्लास्टिक ये देखो ये सब है, इसको एक बोरा में डलवा दीजिए, इसको एक बोरा में डलवाइए, ये कंडीशन में रहेगा। और उसका ऊपर में भी कुछ है क्या? नहीं सर ले लिए तो कहाँ लेके सर? अरे उधर लेके गया, कौन लेके गया? खोलने के लिए कौन ले गया? जमशेदपुर पोटका थाना क्षेत्र के हाता स्थित सचिन होटल में गांव गणराज्य परिषद द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट का विरोध किया गया। झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 के विरोध में हम लोग विरोध करते हैं, जो कि इस बिल में इस तरह का अधिकार यहाँ के सर्कल अफसर और राजस्व कर्मचारियों को दिया जा रहा है, जो एक बार जो फैसला करने के बाद जो फैसला कर दिया उसको आप कोर्ट में विरोध नहीं कर सकते, कोर्ट में उसका चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए इस बिल का विरोध करते हैं। और सेक्शन 22 के तहत राजस्व पदाधिकारी को सुरक्षा प्रदान करता है या प्रावधान लागू हो जाता है तो राजस्व पदाधिकारी बिल्कुल निर्भय और निडर हो जाएंगे। रही तो उनका काम काज पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अपने उचित पदाधिकारी या जनप्रतिनिधियों का बात सुनने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रावधान में उनके लिए उपकृत संबंध में किसी भी दीवानी और फौजदारी न्यायालय में मामला नहीं लिया जा सकता। जमशेदपुर मांडगो बस स्टैंड में होटल क्रिस्टल में एक व्यक्ति का शव मिला। व्यक्ति लॉकडाउन से पहले होटल में रुका हुआ था। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। लॉकडाउन के पहले से रह रहा है और यही रविंद्रनाथ गांगुली नाम है उनका, उसके बाद मृत्यु हो गई। क्या नाम है इनका? कहाँ के? रविंद्रनाथ गांगुली। कहाँ के रहने वाले हैं?
चंदन यादव और सपना यादव की तरफ से अमावस्या के शुभ अवसर पर गरीब विधवा महिला को साड़ी का वितरण किया गया। छोटे बच्चे को पेंसिल, रबड़ और कॉपी का वितरण किया गया और मास्क का भी वितरण किया गया। कोरोना वायरस अभियान भी हुआ। यह कार्य इनके द्वारा पिछले 4 साल से किया जा रहा है और इनके द्वारा ठंड में भी लोगों को कपड़े दिया जाता है। देखिए, ये जो बागुन हाथों में आज का आप कार्यक्रम बता रहे हैं, सबसे पहले तो आप प्रेस बंधु को और आपके माध्यम से भी सारे जमशेदपुर वासियों को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये काम एक जनप्रतिनिधि का होता है कि रोड में, नाली में, बिजली में, पानी में, सड़क में, बच्चों के शिक्षा में वो काम करे। लेकिन आज के विधायक, सांसद सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं और उसके बाद जनता का सुख और दुख में उनको कोई मतलब नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं, आपने पूछा कि हम जो काम वितरण का है, ये हम काम आज से नहीं कई वर्षों से करते आ रहे हैं। अभी तो हम पूरे 6 विधानसभा में काम करते हैं और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि चंदन यादव नेता नहीं, भाई और बेटा बनकर काम करता है और हर समय काम करता है। सपना जी, आप सदैव अपने पतिदेव के साथ लगे हुए हैं। इस कठिन परिस्थिति में भी आपने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आज आपके द्वारा बच्चों को शिक्षण सामग्री दी गई है और वृद्ध महिलाओं को साड़ियाँ दी गई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमें भगवान और शक्ति दे और ताकत दे, हिम्मत दे और उत्साह इन लोगों के प्यार से बढ़ रही है और ज़्यादा भी रात और दिन सबके बीच काम करने में बहुत ही आनंद और सुकून मिलता है। लगता है कि वाकई में हम लोग काम कर रहे हैं। और आज जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम, ये जो महिला है, ये हमारे जो बुजुर्ग महिला माताएं हैं, इन लोगों को हम लोग हर साल आज ये अमावस्या और आज के दिन महल्या भी होता था दुर्गा पूजा का शुभ अवसर पर। हम लोग ये हर साल ये बागुनातू, सोनारी और कपाली और हो गया आपका पारस बगान, ये सब बहुत सारा ऐसा बस्ती थी जहां हम लोग हर साल आज के दिन जितने भी बुजुर्ग महिला उन लोगों को साड़ी हम लोग वितरण करते थे। और यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत पढ़ने के इच्छुक रहते हैं, तो किसी का कॉपी पेंसिल नहीं हो पाता है, तो इसके लिए भी हमें बोला गया था कि अगर आप कॉपी पेंसिल देंगे तो बच्चे कम से कम पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आज हमने कॉपी पेंसिल भी दिया बच्चे को कि घर पे बैठ के अपना पढ़ाई करें। जुगसलाई घोड़ा चौक में इनोवा से घायल 3 लोगों की हालत काफ़ी गंभीर है। गाड़ी मालिक द्वारा इलाज के लिए कहा गया था, जो अभी तक नहीं हो पाया है। घायल व्यक्ति की आर्थिक स्थिति दयनीय है। देखिए, विगत 3 सितंबर को घोड़ा चौक में दुर्घटना हुआ था और जिस इनोवा कार को चला रहे थे नरेश मित्तल, वो शराब पिए हुए थे और इसके बावजूद, शराब पीने के बावजूद जब थाने में मामला गया तो थाना प्रभारी नरेश मित्तल का मदद कर रहे हैं, क्योंकि ना तो ये शराब पीने का कोई मामला दर्ज किए हैं और ना ही इन पर कोई कार्रवाई अब तक किए हैं। और वो कहे थे कि इन लोगों, गरीब लोगों, बच्चों को धक्का लगा है और वो लोग गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज उचित रूप से आप कराइएगा। लेकिन वो इलाज से भी मुकर गए और आज ये लोग दर दर का भटक रहे हैं और टीएमएच में इनका बेटा कोमा में है और थाना प्रभारी और नरेश मित्तल के बीच में ये लोग पिस रहे हैं। और इसीलिए हम लोग आज नगर आरक्षी अधीक्षक से मिलने आए हैं और सारी मामला से अवगत कराने के लिए आए हैं। हाँ, ये लोग जो भी हैं, हम लोग गांधीनगर बागबेड़ा के रहने वाले हैं। और वो जो मारा है, और वो लोग जो धक्का मारे हैं वो आपका जुगसलाई के व्यवसायी हैं। अभी कहाँ भर्ती है लड़का? लड़का जो है, 3 लड़कों को धक्का लगा था इस घटना में। सारे के सारे लड़के एक रिम्स में भर्ती हैं, 2 लड़के टीएमएच में भर्ती हैं। इलाज का कुछ खर्च अभी तक नहीं? अभी तक इलाज का कोई खर्च नहीं मिला। देने का बात हुआ था? देने की बात हुई थी, लेकिन वो लोग अपने मौखिक बात से मुकर गए हैं। अब क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि सरकारी स्तर पर इनका इलाज हो और कुछ मुआवजा भी इनको मिले। किसके दो? प्रशासन के बीच बचाव से मामला कुछ हल हो, ये हम लोगों को लगता है, इसलिए हम लोग मिलने के लिए आए। मुआवजा किससे मांग कर रहे हैं, सरकार से या जो मारा है उससे? हम लोग दोनों से आशा कर रहे हैं कि हम लोगों को, गरीबों को कुछ मदद मिले। कौन दोनों से?
जो धक्का मारा है नरेश मित्तल एवं प्रशासन से। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। टीम संघर्ष परिवार ने एक अनोखे अंदाज में करवाया प्लाज्मा डोनेशन। टाटा मुख्य अस्पताल में कार्यरत सीनियर टेक्नीशियन श्रीमान बलविंदर शर्मा जी लगातार कोरोना काल में टाटा मुख्य अस्पताल में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। टाटा मेन हॉस्पिटल में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। 100 वर्षों से हमारे घर में टाटा स्टील में हमारे ग्रैंडफादर 42 ईयर जॉब किए, मेरे फादर 38 किए, मेरे 30 साल हो गया मुझे ऑपरेशन थिएटर में सेवा देते। मकसद ये था कि जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ, मैं TMH में एडमिट हुआ। तो कब पॉजिटिव हुआ सर आप? मैं 16 तारीख को पॉजिटिव हुआ। 16 अगस्त को 17 तारीख को मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, जो कि मुझे CCU जाने की नौबत आ गई। काफ़ी डेंजर पोजीशन। हाँ जी, काफ़ी डेंजर पोजीशन में आ गया था। और CCU के जो हमारे चीफ हैं डॉक्टर आसिफ अहमद जी, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने हमारे प्रति जो उनका ट्रीटमेंट था सब था, मैं पूरे TMH को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि उन्होंने मुझे ठीक करके आज इस काबिल बनाया कि मतलब मैं लोगों के बीच में आया हूँ, अपने परिवार से मिला हूँ और मेरे परिवार के लोग प्लाज्मा देने के लिए उत्सुक थे कि मुझे मालूम चला कि मतलब कि प्लाज्मा देने से दूसरों की मैं जान बचा सकता हूँ। तो मैंने घर के लोगों को मोटिवेट किया। हमारे बच्चे शुरू से इस चीज़ से उत्साहित थे कि पापा जब हम लोग नेगेटिव आएंगे तुरंत हम लोग प्लाज्मा डोनेट करेंगे। राहुल जी ये बताइए, आज क्या ऐसा बना कि हमें देना है, प्लाज्मा देना है, क्या इसके पीछे क्या मकसद था? जी ऐसा कुछ मकसद नहीं था, पर यही है कि काफ़ी टाइम से कैसा है कि जब से कोरोना का शुरू हुआ है, मैं मुंबई में रहता था, वहाँ से मैं वापस आया। तो अब जैसे मेरे फादर हैं वो भी ऑपरेशन थिएटर में सीनियर टेक्नीशियन के पोजीशन पे हैं, तो टेंशन लगी रहती थी क्योंकि उनका भी कैसा जॉब, इट्स अ वेरी हाई रिस्क जॉब। दिल में डर लगे रहता था हमेशा। डर लगे रहता था क्योंकि फैमिली में भी, क्योंकि दादाजी हैं 80 ईयर्स ओल्ड, बाकी सिस्टर है, मम्मी है, तो डर लगे रहता था। बट ठीक है, उनका ड्यूटी है, ही हैज़ टू डू इट। तो अब इसी में अचानक से वन डे क्या हुआ कि मेरे फादर को कहीं ना कहीं से ही केम पॉजिटिव। तो उनके एडमिट होने के बाद धीरे धीरे हमारे घर में सब पॉजिटिव आने लगे, मतलब सब पॉजिटिव आ गए। तो एंड सडनली मेरे पापा CCU में एडमिट थे और वो काफ़ी सीरियस हो गया कंडीशन, मतलब हम लोग सोचे नहीं थे पर वो काफ़ी सीरियस हो गया कंडीशन। आफ्टर 15-20 डेज पापा घर तो आ गए बट स्टिल ही इज़ रिकवरिंग। सेम हुआ मेरे दादाजी के साथ। तो अब इस चीज़ से मुझे एक चीज़ तो क्लियर थी कि ऑब्वियस सा बात है कि ऐसे सिर्फ हमारा फैमिली नहीं, ऐसे कितने फैमिली होंगे जिनको प्लाज्मा या किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो वहीं मैंने सोचा कि इफ़ बाय चांस कि हम लोग सब लोग पॉजिटिव हैं, तभी टीम संघर्ष के अरिजीत सर हैं, तो उनसे कांटेक्ट किए कि सर वी आर इंटरेस्टेड, हमें प्लाज्मा देना है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि सह जिला उपाध्यक्ष एवं कोविड-19 निगरानी समिति के सदस्य मौलाना अंसर खान ने मानगो के कई क्षेत्रों में सहकार्य राशन दुकानों का निरीक्षण किया। हमारे जो डॉक्टर जो ओरांस जी हैं, जो हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री जी हैं, उनका भी यही कहना है जो सरकार के जो माध्यम से जो अनाज मिल रहा है गरीब लोगों को, वो गरीब तक पहुँचे, बीच में काला बाजारी ना हो। अभी आपने कहा कि काला बाजारी हुआ, वो पकड़ा गया, हमारा आदेश है और हम भी ये चाहते हैं। हमारे मंत्री जी बन्ना गुप्ता जी का भी बयान आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये काम किया उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी भी मांग करती है, जिन्होंने ऐसा काम किया उनको ऊपर कार्रवाई होगा जल्द से जल्द। आज क्या क्या आपने? आज जैसे वो कुछ लोगों का शिकायत मिला हमें कि ऐसे कल 2-3 दिन से आ रहा था कि हमको राशन नहीं दिया जा रहा है, जो राशन की दुकान है मानगो क्षेत्र में। तो हम वहाँ पर पहुँचे, एक एक दुकान पर हमने वहाँ पर किया, निरीक्षण भी किया और लोगों से भी हमने पूछा गया वहाँ पर। तो लोगों ने सबने बताया नहीं हमको तो मिल रहा है, अभी 2 महीने का राशन दिया जा रहा है। जो हमारे जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो अनाज तो वो भी दिया जा रहा है, जो झारखंड राज्य के द्वारा जो अनाज दिया जा रहा है वो भी दिया जा रहा है। और एक प्रॉब्लम ये सामने ये आया, जो कुछ दुकानदारों ने जो हमको बताया कि जो लोग बोलते हैं राशन नहीं दिया जा रहा, उन्होंने कहा उन्होंने जो अभी नया अप्लाई किया गया है, क्या नाम है, राशन कार्ड के लिए, तो उनको अभी ऑर्डर नहीं मिला हमको कि उनको राशन दिया जाए। वैसे राशन सबको दिया जा रहा है। कितने जगह निरीक्षण किया आपने? मैं तो करीब 8 से लेकर 10 जगह तक निरीक्षण किया गया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बहुत अच्छा रिपोर्ट आया। और मैं भी उनको चाहता हूँ, क्या नाम है, ऐसे ही क्या नाम कांग्रेस पार्टी है यहाँ पर झारखंड में, ऐसे ही काम हो। नाम बताइए। मौलाना अंसार खान, झारखंड प्रदेश प्रतिनिधि और वाइस प्रेसिडेंट पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी। जेएमएम पार्टी के उपाध्यक्ष शेख शहजादा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। आज यही कार्यक्रम तो नहीं है,
ये मतलब जो संसद में पारित किया किसान का विरोध में ये काला कानून, उसी का मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं पूर्वी सिंहभूम जिला के जिला उपाध्यक्ष होने के नाते इस काला कानून के किसान का हित के लिए ये आहित कानून है। इससे कुछ किसान को मतलब बहुत ही नुकसान होगा और किसान जिस तरीके से कानून लागू किया, कोई किसान खेती बाड़ी कोई करेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग इस कानून का विरोध करते हैं, क्योंकि किसान जिस तरीके से मेहनत करता है ऐसे ही किसान उसको सही दाम नहीं मिलने के कारण बहुत आदमी खेती बाड़ी किसान नहीं कर रहे हैं। और इस तरीके से कानून आ जाने से हमको नहीं लगता जो इस झारखंड में कोई खेती बाड़ी नहीं करेगा, जो अपना फसल को बेचने का भी उसको हक नहीं है। तो ऐसा हिटलरशाही कानून का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और ये कानून अविलंब केंद्र सरकार वापस ले, नहीं तो हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला में किसान एक एक प्रखंड जाके हम लोग इसका विरोध करेंगे। और आने वाले दिन में जिस तरीके से सरकार कानून को पारित कर रही है, इसका हम लोग सीएम से भी बात करेंगे। ऐसा कानून पर रोक लगाने का हम लोग का झारखंड में कम से कम सीएम से मैं अनुरोध करूंगा कि इस झारखंड में कानून किसी भी हाल में पारित नहीं होना चाहिए। और कहने का मतलब है किसान जिस तरीके से मेहनत करता है उसका मुआवजा उसको उस तरीके से नहीं मिलता है। किसान में जब आज ऐसा बिचवाला हो जाता है, जैसे साक्षी बाजार में देख लीजिए, किसान लाता सब्जी 12 रुपये किलो, तो वही यहाँ के आम जनता को 40 रुपये किलो लेना पड़ता है। और बिचवाली दलाल का माध्यम से जो बाजार में जमाखोरी ये लोग करके जो कमाना की कोशिश कर रहा है, ये सबको बंद कराना है। और आने वाला दिन में जिस तरीके से किसान का साथ अन्याय ये सरकार कर रही है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सिपाही इसका विरोध में रोड से लेकर सदन तक इसके लिए आंदोलन करने के लिए बाधित हो जाएगा। अगर ये कानून को वापस नहीं लेता है तो केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग एक किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष होने के नाते किसान का हित के लिए हम लोग अपना आंदोलन चालू करने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शेख सलीम शाहजादा, पूर्वी सिंहभूम उपाध्यक्ष किसान मोर्चा। रात्रि 8 बजे बारीडी मार्केट में शर्मनाक घटना घटी। वहां कुछ लड़के नशा कर रहे थे। वन कॉलोनी की महिला के साथ गलत काम करने की कोशिश की गई। लड़की को जबरन मारा पीटा गया, गला दबाया गया। चीखने पर अंधेरे बाउंड्री तरफ ले जाने की कोशिश की। इसमें 5 से 6 लड़कों की संख्या थी। मार्केट से निकलकर अपने घर की ओर जा रही थी। उसी रास्ते में टाटा स्टील की गर्ल्स हॉस्टल जो नई बनी है, उस बाउंड्री वाले एरिया के बगल से क्रॉस करके जा रही थी। तभी वहाँ लोकल के 4-5 नशेड़ी लोग थे जिन्हें मैं पहचानती नहीं हूँ। वो लोग वहाँ पर सिगरेट पी रहे थे। मैं वहाँ से क्रॉस कर रही थी, मुझे जबरन बुलाया और जब मैं नहीं गई तो वो सामने आकर के मेरे फेस पर अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन करके मेरे मुंह से मास्क खींच करके मुझे थप्पड़ जड़ता और मुझे हर जगह छूने की कोशिश की और मुझे अटेम्प्ट टू रेप करने की कोशिश भी की है। ये कल रात्रि की घटना है। वहीं बारीडी बाज़ार आसपास के कुछ जो वैसे नशेड़ी और लखेड़ा टाइप के कुछ लड़के हैं, उसमें से 1-2 लड़के को तो अभी 2 महीना पहले भी जेल भेजे थे मारपीट के मामले में। तो उन लोगों की शिकायत इस प्रकार की रहती है। उसके द्वारा एक महिला के साथ अपहत्या की गई, कुछ छेड़खानी और विरोध करने पर लपड़ थप्पड़ भी किया गया। अगल बगल के लोगों को जानकारी मिली, फिर पुलिस को भी सूचना प्राप्त हुई, तो पुलिस वहाँ पहुँची। वहाँ लोगों को बताया गया कि इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई हुई, चूँकि जो लड़के पहले से चिन्हित हैं और कुछ इस प्रकार की पहले की भी घटनाओं में उनको जेल भेजा गया है। अभी एक बात ये आ रही है कि वो सड़क के किनारे जो झोपड़ी बना के अतिक्रमण करके वहाँ पे वो दुकान चलाने का काम करता है और उसी के आड़ में उस टाइप के कुछ लड़के वहाँ पर जमा होते हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने कहा है कि आप बाज़ार के या अगल बगल के लोग एक पब्लिक पिटीशन बना के हमको भी दें, SDM साहब को भी दें, टाटा का जो लैंड डिपार्टमेंट है उनको भी आप सूचित करें, ताकि अतिक्रमण की आड़ में इस प्रकार का जो वैसा एंटी सोशल एलिमेंट है तो उनका वहाँ पर असेंबली होता है, ताकि अगल बगल के जो सभ्य और शरीफ लोग हैं उनको दिक्कत होती है। हम लोग इस पर FIR दर्ज करके और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।
नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगा? नशेड़ियों के खिलाफ समय समय पर अभियान चलता भी है। अभी तो 8 दिन पहले ही भुइयांडीह से कुछ वो व्यापार करने वालों को पकड़ के जेल भेजा गया। उसके लिए आवश्यक थोड़ा सोशल अवेयरनेस का लिए हम लोग को सूचना मिलती है, हम लोग कार्रवाई करते हैं। उनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। नशेड़ी हो चाहे जो भी हो, क्या कहेंगे? देखिए, ये मामला सिर्फ जमशेदपुर का बारडी क्षेत्र का ही नहीं है। ये पूरे जमशेदपुर से साथ साथ मुझे लग रहा है कि प्रशासन की जो उदासीनता है उसके कारण ही इस तरह से घटना घट रही है। कल की घटना एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। मैं दाद देना चाहता हूँ और थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस लड़की का। मैंने कल रात को 11:30 बजे इनके घर पे गया और मैंने इनको कन्विंस किया कि देखिए आपका जो डरी हुई थी, काफ़ी रो रही थी, इनके बोला कि मेरा भाई भी नहीं है, मेरा बाबा बूढ़े हैं, बाहर काम करते हैं, मेरी माता जी हैं, और लड़के अगर जेल जाएंगे फिर छूट के आएंगे, हो सकता है मेरी हत्या कर दे। मैं किस तरह से बचा मुझे नहीं पता। तो मैं इसकी हिम्मत का दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आया और भविष्य में इस तरह का घटना ना घटे, थाना प्रभारी उसमें इनिशिएटिव ले। मैंने तत्कालीन उस समय एसपी साहब को भी मैंने फ़ोन किया और मैंने थाना प्रभारी को भी फ़ोन किया। लोकल बस्ती वाले सारे लोग थे। इस तरह की जो घटना घट रही है इसका एक ही कारण है, युवाओं को बढ़ती नशा के कारण ही युवा इस तरह की घटना घट रहा है। जो लोग थे, थाना प्रभारी ने बताया कल रात को ही कि उससे पहले से भी वो लोग जेल जा चुके हैं और जेल से निकले हैं। मैं थाना प्रभारी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि अविलंब जो भी घटनाक्रम में दोषी थे उन लोगों को गिरफ्तारी किया जाए, उन लोगों को गिरफ्तारी कर उन लोगों को जेल भेजने का। जमशेदपुर गोलमुड़ी मुस्लिम बस्ती के मकबूल हुसैन का कहना है, मेरे घर के बगल में एक महिला रहती है। मकबूल का आरोप है कि यहाँ पे गलत काम होता है। इसकी शिकायत लेकर आरक्षी अधीक्षक के पास शिकायत करने पहुँचे थे। वहीं दूसरी ओर महिला का कहना है कि लिखित शिकायत हम लोग आरक्षी अधीक्षक के पास दे चुके हैं। जिला प्रशासन चाहे तो हमारा CCTV फुटेज निकाल कर देख सकती है। हमारे ऊपर यह लगा इल्जाम बेबुनियाद और झूठा है। मेरा मकबूल हुसैन। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम गोलमुड़ी मुस्लिम बस्ती से आए। कहाँ रहती है ये गोलमुड़ी मुस्लिम बस्ती? क्या है मामला? मामला ये है सर कि हम लोग जो है डेली जो है बोलते हैं, इसको समझाते हैं, लेकिन ये समझने से बोलती है कि हमको जो करना कर लो, हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। और ऐसा है कि ये DJ भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बजता है, डांस होता है घर में, और पीछे तरफ से इसका लड़का लोग का आना जाना है। 5 नौकरानी है। किस काम के लिए 5 नौकरानी है? अच्छा, नौकरानी भी है तो अदल बदल के आते रहती है। लड़का 10-15 लड़का आते रहता है और गैर मुस्लिम लड़का लोग आता है। खुदा ना खास्ते अगर यहाँ कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हो गया तो दंगा हो जाएगा। बोलेगी कि ये हो सकता है कि ऐसा हो जाए, दंगा फसाद हो जाए। तो हम जो है इसको, ये लड़का लोग को नहीं आना चाहिए और ये जो हरकत हो रहा है बस्ती में, ये हरकत बंद होना चाहिए। और इसकी एक नौकरानी थी जो अभी पकड़ा भी चुकी है इस केस सेक्स रैकेट का केस में। वो लड़की को बेच खरीद कर रही थी और ये नौकरानी जो है यहीं काम करती थी। कहाँ पकड़ाई थी? ये लड़की को लेकर के स्टेशन में से जा रही थी, कहीं दूसरा जगह बेच देती और उसी में पकड़ाई है। वो नसरीन जो है जेल में भी है। मतलब क्या करती है ये? अच्छा, आगे तरफ 2 तरफ इसका कैमरा है, पीछे कैमरा नहीं है। लोगों का और सब उधरे से होता है, किधर से? पीछे तरफ से। हाँ, क्या लग रहा है? अब दारू का बोतल पीछे फेंके रहता है। ये सब हरकत हम लोग देख रहे हैं। तो क्या करती है? और हम लोग जो है, हम लोग यही चाह रहे हैं कि अगर ये सब चीज़ हरकत हम लोग का बस्ती में नहीं होना चाहिए। बस हम लोग को यही चाहिए कि हम लोग ये सब हरकत बस्ती में होगा, मेरा माहौल। हाँ, वही गलत काम कर रही है। अब हम लोग जो है इसको, हम लोग ये सब चीज़ गलत हम लोग नहीं चाहते हैं। बस्ती में रहना है तो अच्छे से रहो, हम लोग यही चाहते हैं। इसका बाप जो थे, माँ थी, तब तक कोई ऐसा बात नहीं था। आज ये बचपन से यहीं पैदा हुई है, लेकिन कभी हम लोग नहीं बोले। आज क्यों बोल रहे हैं? सर एक्चुअली आज हम SP को आवेदन दिए हैं सुबह में। तो सच पूछा जाए तो हम रियली शॉक्ड इन द सेंस कि हम 11 साल गुजार दिए और एक्सरे कंसल्टेशन सब फ्री समाज सेविका के रूप में जाने जाएं, और उसके बाद कोई इस तरह की घटिया इल्ज़ाम लगाए, बेबुनियाद बात किसी के बारे में बोले, तो कोई भी इंसान का रिएक्शन यही हो सकता है कि मेरे घर में कैमरा है, पूरा है। हम प्रशासन के ऊपर फुल फेथ रखते हैं। आकर 24 घंटे का मेरा ले और देखे कि हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। और लड़कियां जो हैं, लड़कियां मतलब रैकेट चलाना, और एक बात और आ रही है कि नौकरानी,
तो 17 मार्च लॉकडाउन जब हुआ था, 17 मार्च के बाद अगर फुटेज में वो नौकरानी बिल्कुल नहीं दिखी, वो शायद दिल्ली से आई थी। तो दिल्ली से आई थी, उसके बाद तो हमने उसको रखा ही नहीं। अगर रखते तो वो होटल क्यों जाती, कॉमन सेंस वाली बात। और जब ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे घर में ही धंधा होता है और इस टाइप की बात होती है, तो फिर हम नौकरानी को, अगर मेरा कोई रैकेट में शामिल होते तो हम नौकरानी को, तो मेरा ही घर है, तो फिर हम होटल क्यों भेजते। साफ़ सुथरी बात है। तो मेरा उससे कोई टर्म्स, हमने एसपी साहब को निवेदन किया है और मकबूल और बब्बन के ख़िलाफ़, बब्बन मेरे पर बहुत ख़राब नियत किया था, वो बात अभी हम शायद शेयर ना कर पाएँ। उसके खिलाफ लिख के दिया? बिल्कुल हम लिख के दिए हैं। वो जिस तरह की हरकत करता है बहुत जल्दी। और एक बात और हमको शॉकिंग लग रही है कि ईमान है, मुसलमान है, दाढ़ी रखते और नकाब वाली लोग जो पहुंची हुई है, बेशरम सब 10-10 रुपये लेकर के, 10-10 पैसा लेकर के, हमको तो पता चला 500-500 रुपये लेके पहुंची हुई है। खैर वो हम उस बारे में इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम उसके बारे में, क्या सब कुछ लोग हैं, बहुत चंद लोग हैं, बोलिए हम अपने फेवर में 5 लाख आदमी जमा कर दिए तो कोई बात नहीं हुई ना। अब आरोप जो लगे गलत है, कैसे ही बेबुनियाद है। आप हमको सिंपल सी बात बताइए ना कि जुकाम वाली का अगर 17 मार्च से लेके अब तक मेरे घर में नहीं रही, तो अब उसके बारे में कोई बोले आपके बच्चे हॉस्टल जाते हैं। अब इन्हीं के घर का पड़ोसी, इन्हीं के घर का बच्चा हॉस्टल गया, इनका भाई महमूद का बेटा, वो ड्रग एडिक्ट होकर आया, रात में पागलपन दिखाया। तो मतलब इस तरह की बात हम लोगों ने तो कभी नहीं कही। हम लोग भी तो इनके यहाँ बहुत कुछ देखते हैं, हमको सूट भी नहीं करता। हम इनकी तरह गंवार जाहिल नहीं है ना। हम अगर कोई बात बोलेंगे तो बहुत ऑथेंटिक बात बोलेंगे, फिजूल की बात नहीं करेंगे। ये आरोप गलत है। ये आरोप, अब ये नौकरानी का रैकेट, हम तो साफ़ सुथरी बात बोल रहे हैं कि नौकरानी के, मेरे घर में अगर रैकेट चलता है और लड़के आते हैं और पीछे से आते हैं और आगे से आते हैं, तो तुम कैमरा में देखो पीछे, हमको पीछे और आगे की क्या ज़रूरत है। तो हम, मेरी नौकरानी जाके होटल, तो पहली बात वो मेरी नौकरानी नहीं थी, उसने 6-7 महीने पहले चली गई है ना 17 मार्च को। तो हम, अगर मेरे घर ही प्रोविज़न था तो होटल में जाके क्यों करती? अगर हम रैकेट होता तो अपने घर में कराते हैं ना भाई। उनका एक आरोप है कि 4 नौकरानी क्यों, तो तुम्हारे बाप में ताकत है तो तुम 4 नौकरानी रख के देखो। हम मना किए हैं? नहीं ना मना किए हैं। हम 4 भी रख सकते हैं, वॉचमैन भी रखते हैं, हम बॉडीगार्ड में सब कुछ रखते हैं। तो कोई, वो ड्राइवर भी मेरे 2-2 हैं। ये तो मेरा बहुत पर्सनल मैटर है कि हम 4 नौकरानी रखते हैं कि 6 नौकरानी रखते हैं। ऑफकोर्स प्रशासन पर पूरी उम्मीद रख के गए हैं, हुरमुरी थाने पर भी उम्मीद रख के गए थे। उन्होंने उन्होंने जो अब्यूज़ के इतनी गंदी गाली दी, उसके अगेंस्ट में हम गए थे। तो ऐसा नहीं है, हमको प्रशासन पर पूरा विश्वास है। कैमरा है। अब के ज़माने में कोई कैसे किसी पर मतलब फिजूल का, सिटी से आता, सिटी से जाता, सिटी में चढ़ता, लड़का रहता, लड़की रहती थी, फजूल बात की अब कोई गुंजाइश नहीं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।